अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। सबसे पहली बात है कि मन ठीक कैसे बने, हमारी आंतरिक स्थिति कैसे बदले। अगर आंतरिक स्थिति बदलती है तो बाहरी परमाणु भी बदलने लग जाते हैं। समस्या है आंतरिक स्थिति बदलने की। हम बहुत बार बाहर में कारण नहीं खोज पाते, भीतरी कारण कुछ और होता है। आदमी दौड़ता है, कुत्ता मिला, आदमी दौड़ने लगा। आगे आगे आदमी दौड़ता है और पीछे पीछे कुत्ता दौड़ता है। ऐसा एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। तो खोजा गया कि कारण क्या है। आगे आदमी दौड़ता है, पीछे कुत्ता दौड़ता है, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो एक वैज्ञानिक खोज हुई, बड़ी महत्वपूर्ण खोज हुई, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी डर के मारे दौड़ता है, कुत्ते से डर गया और वह कुत्ते से डर कर दौड़ रहा है। जब डर की स्थिति में होता है तो एड्रीनल ग्रंथि बहुत सक्रिय हो जाती है, एड्रीनेलिन का स्राव ज्यादा होने लग जाता है और जैसे ही एड्रीनेलिन का स्राव ज्यादा होता है तो उसकी गंध चारों तरफ फैलती है। कुत्ता तो गंध को बहुत दूर से पकड़ता है। कुत्ते जितनी घ्राण शक्ति प्रबल किसी की नहीं होती। कुत्ते की घ्राण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह गंध के सहारे न जाने कितने सैकड़ों माइलों तक चला जाता है। आज के कुत्तों का उपयोग होता है अपराधियों को पकड़ने में, चोरों को पकड़ने में, डाकुओं को पकड़ने में, हत्यारों को पकड़ने में, और वे पकड़ते हैं। आदमी नहीं पकड़ पाता, कुत्ते पकड़ लेते हैं गंध के सहारे। इतनी विश्लेषण की शक्ति है कि गंध का विश्लेषण कर लेते हैं कुत्ते कि अपराध के स्थान पर जो गंध है वह किस आदमी की गंध है। उस गंध को पकड़ते पकड़ते अपराधी को पकड़ लेते हैं, अपराधी के पास जाकर घूमने लग जाते हैं, चक्कर काटने लग जाते हैं। बड़ी तेज होती है उनकी घ्राण शक्ति, गंध को बहुत पकड़ते हैं। तो आदमी जैसे जैसे भागता है, एड्रीनल का स्राव उसके ज्यादा होता है, गंध फूटती है और उस गंध के सहारे सहारे कुत्ता भी दौड़ता है। अब बाहरी कारण खोजें तो पता नहीं चलेगा, कारण की खोज भीतर में करनी होगी। बाहरी कारण तो ऐसा ही लगता होगा कि कुत्ता काटने दौड़ता है। आदमी इस डर से भागा जा रहा है कि कुत्ता काटने आ रहा है और कुत्ता इस प्रलोभन से दौड़ रहा है कि बड़ी अच्छी गंध आ रही है। एक के सामने प्रलोभन है, दूसरे के सामने भय है। दुनिया में दो ही तो अपराध है, सबसे बड़े दो अपराध हैं हमारी सारी दुनिया में। सबसे बड़े दो अपराध, एक भय का अपराध और दूसरा प्रलोभन का अपराध। कोई आदमी डर कर काम कर रहा है, कोई आदमी लालच से काम कर रहा है। हमारी सारी प्रेरणाएं, सारी सामाजिक प्रेरणाएं इन दो सीमाओं में काम कर रही है कि कुछ लोग डर के मारे काम कर रहे हैं। अगर डर की प्रेरणा समाप्त हो जाए, उनका कार्य भी समाप्त हो सकता है। कुछ आदमी प्रलोभन के बस काम कर रहे हैं। प्रलोभन है कि ये मिल जाए, वह मिल जाए, प्रलोभन से काम कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रेरणाएं काम कर रही है। कुत्ता काटने के लिए नहीं दौड़ रहा है, वह गंध के लिए दौड़ रहा है। आदमी कुत्ते से डर कर दौड़ रहा है। भीतरी कारण खोजा गया, बात समझ में आ गई। हमें अपनी परिस्थितियों के भीतरी कारण भी खोजने होंगे। हमारे सारे व्यवहारों के भीतरी कारणों को खोजना होगा। एक आदमी क्रोध कर रहा है, एक आदमी अनुराग का प्रेम दर्शा रहा है, एक आदमी भय से भीत हो रहा है, डरा जा रहा है,
अकारण ही डरा जा रहा है। एक आदमी गालियां बक रहा है, एक आदमी चुगली कर रहा है, एक आदमी जाने अनजाने मन से बेचैन हो रहा है, कोई कारण नहीं, उदास, खिन्न, बेचैन, बिना कारण निराश होता चला जा रहा है। ये जो सारे व्यवहार हैं, इन व्यवहारों की व्याख्या केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं की जा सकती। इन सारे व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए बाहरी परिस्थितियों को भी जानना जरूरी होता है, किंतु बाहरी परिस्थितियों के साथ साथ आंतरिक परिस्थितियों को जानना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे व्यवहार बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, पर ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारी आंतरिक परिस्थितियों से। और जब तक आंतरिक परिस्थितियों का बोध हमें नहीं होगा, तब तक इन व्यवहारों की व्याख्या नहीं हो सकती और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। हर आदमी बदलना तो चाहता है, बेचैनी को दूर करना चाहता है, बहुत प्रसन्न रहना चाहता है, निराशा को दूर करना चाहता है, तनाव को दूर करना चाहता है, डर को दूर करना चाहता है। डरना कोई नहीं चाहता। एक भाई ने बताया कि मुझे बहुत डर लगता है, रात को सोता हूं तो सारे डर के ही सपने आते हैं। कभी बाघ दिखता है, कभी शेर दिखता है, कभी भालू दिखता है, कभी नदी दिखती है, ऐसा लगता है कि नदी में डूबा जा रहा हूं। इतने भयंकर सपने आते हैं, क्या करूं? इन सपनों से, जंजाल से अपना पिंड छुड़ाना चाहता हूं। आदमी छुड़ाना चाहता है, पिंड छुड़ाना चाहता है, डरना कोई नहीं चाहता, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहता है, मनोबल की कमी से बचना चाहता है। इतना मन कमजोर हो जाता है कि हर बात सामने भयंकर लगने लग जाती है। छोटी सी समस्या, राई जितनी समस्या होती है, ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि बस घुटने टिक जाते हैं। पर बदले कैसे? बदलने के लिए पहले तो आंतरिक परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है कि कौन सी परिस्थिति किस प्रकार का वातावरण सृजन कर रही है, और फिर बदलने का उपक्रम करना जरूरी होता है। भाव का परिवर्तन, विचार का परिवर्तन और रसायन का परिवर्तन, ये तीन हमारे आंतरिक परिवर्तन होते। पहले भाव का परिवर्तन करना होगा। भाव बदलेगा तो विचार बदलेगा। विचार से भाव नहीं बनता, किंतु भाव से विचार बनता है। कुछ लोग गलत व्याख्याएं कर देते हैं। मैंने अभी पढ़ा, आज ही पढ़ा कि आदमी का विचार बनता है और विचार से भाव बनता है। बड़ी उल्टी बात हो गई कि पहले बेटा जन्मता है फिर बाप जन्मता है। बड़ी विचित्र बात हो गई कि बेटा जन्मेगा और फिर बाप जन्मेगा, ये कैसे संभव होगा? भाव विचार को पैदा करता है, विचार भाव को कैसे पैदा करेगा? भाव हमारे अंतरतम से आने वाला एक स्रोत है, भीतर से आता है। अच्छा भाव, बुरा भाव, कृष्ण लिस्या का भाव, नील लिस्या का भाव, तेजो लिस्या का भाव और शुक्ल लिस्या का भाव, ये भीतर से आता है। जिस प्रकार का भाव होता है, मन को वही भाव मिलता है और वैसा ही विचार होने लग जाता है। तो भाव जनक है विचार का, न कि विचार जनक है भाव का। पर बिना गहराई में गए बिना बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी गलत स्थापनाएं भी हम लोग प्रस्तुत कर दिया करते हैं। भाव का परिवर्तन, जब भाव बदलेगा, अंतरतम बदलेगा, तो फिर अंतर भी बदलेगा, विचार भी बदलेगा, मन भी बदलेगा। और मन बदलता है तो आंतरिक रसायन भी बदलते हैं। रसायनों को बदलने के लिए
भावों को बदलना और मन को बदलना यानी विचारों को बदलना बहुत जरूरी होता है। तीनों का संबंध जुड़ा हुआ है, हमारी पीनियल ग्लैंड से, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रकार का रसायन स्रवित हो रहा है। अगर हम भाव का परिवर्तन कर देते हैं तो दूसरे प्रकार का स्राव होने लग जाएगा। अगर हम विचार का परिवर्तन करते हैं तो दूसरे प्रकार का स्राव होने लग जाएगा। ये न माने कि सभी ग्रंथियों का स्राव एक प्रकार का ही होता है। जितने व्यक्ति उतने स्राव भिन्न हो सकते हैं। ग्रंथियां तो सबकी होती है, हर व्यक्ति में ये 5-7 मुख्य ग्रंथियां होती है। हर व्यक्ति के पास एड्रिनल है, थायराइड है, थाइमस है, पिट्यूटरी है, पिनियल है, गोनाड्स है। ग्रंथियां तो ये एक प्रकार की हैं, पर इनके स्राव एक प्रकार के नहीं होते। हर व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव होते हैं और व्यक्ति का भाव बदलता है, विचार बदलता है तो ये स्राव भी भिन्न भिन्न प्रकार होने लग जाते हैं। एक व्यक्ति का स्राव दूसरे व्यक्ति के स्राव से मिलता नहीं है। दो व्यक्तियों के स्राव तो भिन्न होते ही हैं, पर एक व्यक्ति के स्राव भी भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया, भगवान महावीर ने लेस्या के सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया कि असंख्य जाइंग ठाणाइंग, लेस्या के असंख्य स्थान होते हैं। 1-2 नहीं, 1000 नहीं, लाख और करोड़ नहीं, अरब और खरब और नील नहीं, असंख्य, जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है, इतने स्थान होते हैं, इतने उतार और चढ़ाव होते हैं। असंख्य उतार और चढ़ाव।